हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना और मैं हूँ एक पेरेंटिंग कोच। मैंने ना लास्ट सैटरडे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर हम अपने बच्चे पे ज़्यादा चिल्लाते हैं ना तो वो ज़्यादा ज़िद करता है। ज़्यादा चिल्लाना इज़ इक्वल टू ज़्यादा ज़िद। तो उस पर कुछ लोगों का मैसेज आता है कि अगर हम बच्चे पे चिल्लाएंगे नहीं ना तो वो और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा, तो डांटना तो ज़रूरी है। तो मैं उनके साथ ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी बेटी जो फिलहाल 6 साल की हो गई है, मतलब होने वाली है इस मंथ, वो ना स्टार्टिंग में क्या करती थी, पहला बच्चा था, बहुत ज़िद्दी थी, तो हम उसकी ना सारी चीज़ें पूरी कर देते थे। उसने जो मांगा वो उसको तुरंत दे दिया। रिजल्ट पता है क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती चली गई। वो मॉल में, दुकान में, सड़क पर, कहीं पर भी अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसको नहीं दिलाते हैं तो वही लेट जाती थी। अब हमको लगता था कि अगर हम उसको अभी ये चीज़ नहीं दिलाएंगे ना तो सब लोगों के सामने हमारा तमाशा बनेगा, तो अपना तमाशा ना बने इसीलिए हम उसको तुरंत से वो चीज़ दिला देते थे। अब उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे हमारी बेटी के माइंड में ये चीज़ फिट हो गई कि अगर मैं सड़क पर, मॉल में, दुकान में, कहीं पर भी नीचे ज़मीन पे लेट जाऊंगी ना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगूंगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगूंगी, तो मम्मी पापा वो चीज़ मुझे दिला देंगे। और उसने इस चीज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। हर बार हम कहीं जाते, हर बार उसका सेम यही प्रोसेस होता। फिर हमें ना धीरे धीरे समझ में आया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक तो वो ज़िद्दी हो रही है, दूसरा वो चीज़ चाहे उसको वो चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसको बिना सोचे समझे ले जा रही है। तो हमने क्या करा, उसका वो जो प्रोसेस वो करती थी ना, कहीं मॉल में गए और वहाँ पर उसने कोई चीज़ हमसे मांगी, तो हमने ना उसको दिलाना बंद कर दिया। वो 2 मिनट ज़मीन पे लेटकर रोना, चिल्लाना, वो सब कुछ करती थी। आसपास के लोग हमको देखते भी थे, कुछ लोग हमें बुरा भी बोलते होंगे, कुछ लोग हमको सीधा मुंह पर आके बोल भी देते थे कि क्यों बच्चे को इतना रुला रखा है, दिला दो ना। तो हम उनको कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि अगर हम उनसे बहस करेंगे तो अपना ही टाइम, एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एनर्जी और टाइम हमारे बच्चे के साथ वेस्ट हो रहा है। तो हम ना कुछ नहीं बोलते थे, ना बच्चे को बोलते थे, ना सामने वाले को किसी को बोलते थे। हम चुपचाप ना ऐसे खड़े होकर देखते रहते थे। जो प्रोसेस उसको रोने का, चिल्लाने का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करना होता था ना, वो करती थी। उसके बाद ना वो उठ जाती थी। उसे समझ में आ रहा होता था कि मेरे रोने चिल्लाने का मम्मी पापा पे तो कोई असर हो ही नहीं रहा है, वो आराम से खड़े होकर देख रहे हैं। तो उसने ना वो रोना चिल्लाना कम कर दिया। जो पहले वो 15 मिनट करती थी ना, वो 10 मिनट हो गया। कुछ टाइम बाद वो आकर 10 मिनट से 5 मिनट में कन्वर्ट हो गया। और कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आया कि जब उसने ये सब करना बंद कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये ईजी है, ईजी नहीं है। लोगों के बीच में लोग, हम सबको, जब बच्चा रो रहा है और सब लोग हमारे को देख रहे हैं, लोग पलट कर भी हमको देख रहे हैं, वो टाइम और वो सिचुएशन थोड़ी सी ना अनकंफर्टेबल होती थी हमारे लिए। लेकिन हमारे को क्लियर था कि हमको इस जिद को तो हटाना है। इसको समझ में आना चाहिए कि इसके रोने चिल्लाने से हम उसको वो चीज़ नहीं दिलाने वाले हैं। तो उसने वो रोना चिल्लाना वो सब चीज़ें बंद कर दी। मैंने उसको घर आकर समझाना शुरू करा कि बेटा, आप अगर वैसे रोगे ना तो हम आपको कुछ नहीं दिलाएंगे। आपको जो चीज़ चाहिए हमको प्यार से बताओ, फिर हम सोचेंगे कि हम वो आपको दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं। तो उसने वो चीज़ें करनी स्टार्ट करी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो बड़ी होती जा रही थी इसलिए समझदार होती जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी बच्ची के साथ के बच्चे आज भी, और उनसे बड़े बच्चे भी ऐसे हैं जो आज भी किसी भी चीज़ के लिए सड़क पर, मॉल में जिद करते हैं और माँ बाप को दिलानी पड़ती है। और हमारी बेटी का अब ऐसा हो चुका है कि उसे कोई चीज़ पसंद आती है ना तो हमको बोलती ज़रूर है कि मम्मा वो देखो, वो कितनी सुंदर लग रही है, या पापा वो चीज़ देखो, मुझे बहुत पसंद है। तो हम उसको ना, अगर हमारे बजट की होती है और हमको लगता है कि बजट में है या नहीं है, वो तो बात की बात है, वो यूज़फुल है भी या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ घर ले जाकर वो सिर्फ सजाने के काम ही आए। तो हम पहले देखते हैं कि वो चीज़ उसके लिए काम की है या नहीं है। अगर वो काम की है तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो हमारे बजट की है या नहीं है। अगर वो हमारे बजट में आती है तो हम उसको तुरंत दिला देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कलर बॉक्स है, उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन उसकी किसी फ्रेंड के पास है, उसको पसंद है, और उसका मुझे पता है कि कुछ खास यूज़ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक, कहते हैं ना कि शो पीस टाइप का है, उसका कुछ ही चीज़ें यूज़ होंगी, कुछ तो ऐसे ही रखी रहेंगी। तो हम ना उसको फिर ऐसे बोलते हैं कि बेटा, ये जैसे 800 का बॉक्स है, एक कलर बॉक्स था जो 800 का था और उसको बहुत पसंद था क्योंकि उसकी फ्रेंड के पास वो था। तो उसने बोला कि मुझको वो चाहिए। तो हमने उसको बोला कि बेटा ठीक है, हम आपको दिलाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन के बाद दिलाएंगे। रक्षाबंधन तक आपके पास जितने भी पैसे हो जाएंगे ना, उसको कलेक्ट करेंगे और जो बाकी रह जाएगा वो हम डाल देंगे और इस तरह से आपका कलर बॉक्स आ जाएगा।
तो उसने कहा ठीक है। फिर वो पैसे जोड़ने लगी। जब हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हम अपने घर जाते हैं ना, तो रिलेटिव्स हमारे हमको कुछ पैसे देते हैं, जैसे जिसका जो बजट होता है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिसका जैसा बजट है। तो वो क्या करती थी, उसको संभाल के रखती थी, मम्मा संभाल के रख दो। या वो मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने पापा पे करती है पैसों के मामले में, तो वो पैसों को अपने पापा को दे देती थी, पापा ये मेरे पैसे संभाल के रख लो। और फिर हम ना उसके पैसे सीधा घर लाकर उसके बॉक्स में डाल देते थे। और जब उसके रक्षाबंधन का हमने प्रॉमिस किया था, तो रक्षाबंधन के तुरंत बाद उसने बोला मम्मा अब मुझे दिला दो। तो हमने रक्षाबंधन वाले दिन ही शाम को उसका बॉक्स ओपन करा। उसके पास 400-500 करीब रुपए हुए थे इकट्ठे, और बाकी हमने उसको डालकर उसका कलर बॉक्स दिला दिया। इससे 2 चीज़ें हुई। एक तो उसको सेविंग करना समझ में आया कि मुझको पैसे कैसे जोड़ने हैं। दूसरा, उसको ये समझ में आया कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती है, उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट्स, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो हमने इसको 2 लेसन्स इतने आराम से सिखा दिए कि उसको भी उस चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने को मौका मिला। अगर हम उसको ऐसे समझाते ना, बेटा पैसे जोड़ने हैं, हर चीज़ एकदम से नहीं मिलती, तो शायद उसे कभी समझ में ना आता। लेकिन हमने जब उसके साथ इस तरह से प्रैक्टिकल किया ना, तो उसको समझ में आने लगा। अब मेरा जो बेटा 3.5 साल का है ना, वो भी सेम प्रोसेस करता है। कहीं पर भी रोने चिल्लाने लेट जाता है कहीं पर भी। तो अभी भी मैं उसके साथ वही प्रोसेस दोहराती हूँ। जब वो कहीं चिल्लाता है, रोता है, तो मैं उसको उसकी पसंद की चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिलाती। जैसे ही किसी की लड़ाई हो रही होती है ना, तो हम ऐसे करके देखने लगते हैं ना, तो हमारे को सेम वही अपने बच्चे के साथ करना है। अगर हमारा बच्चा जिद कर रहा है ना, रो रहा है, चिल्ला रहा है, सड़क पर बैठ जा रहा है, तो हमको ना उसको ना तो डांटना है, ना उस पर चिल्लाना है, और ना हमें कुछ बोलना है। हमको सिर्फ शांति से खड़े होकर उसका वो पूरा फेस देखना है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो 20 मिनट चिल्लाए, कोई बच्चा हो सकता है कि 15 मिनट, 10 मिनट, कोई बच्चा 5 मिनट में ही शांत हो जाता है। तो ऐसा करने से हमारा बच्चा शांत हो जाएगा। अब हो सकता है कि उस समय पर आप लोगों को ये लगे कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें जज कर रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर करो, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो लोग तो शायद आपको अभी मिले हैं, कल परसों तरसों आपको मिलेंगे भी नहीं, लेकिन वो बच्चा आपके पास डेली रहने वाला है, और हमको उस बच्चे को सुधारना है, उस बच्चे की जिद को ख़त्म करना है। तो हमारे को लोगों पे फोकस ना करके अपने बच्चे पे फोकस करना है। उसको जो 10, 15, 20 मिनट वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, जिद कर रहा है, हमको उसकी जिद को पूरा नहीं करना है। अब मेरा बेटा क्या करता है कि कहीं पर भी कुछ चीज़ उसे पसंद आ जाती है तो रोता है, चिल्लाता है, लेट जाता है। लिटरली सड़क पर भी वो ऐसी हरकतें करता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको अगर वो सड़क के बीचों बीच बैठा है ना, तो मैं उसको थोड़ा साइड में ले आती हूँ और उसका वो प्रोसेस होने देती हूँ। इस बीच में बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ लोग जज करते हैं, कुछ लोग मेरे बारे में बातें बनाते होंगे, लेकिन मैं उन सबको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की ज़िद को ख़त्म करना है। तो वो क्या करता है, वो पहले 20-25 मिनट चिल्लाता था, अब वो उसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। अब ऐसा हो गया है कि वो 5 से 10 मिनट चिल्लाता है और उसके बाद उठ जाता है। मैंने इसी टेक्निक को यूज़ करके अपनी बेटी की ज़िद करने को छुड़वा दिया था। वो यही टेक्निक अब मैं दोबारा अपने दूसरे बच्चे के साथ फॉलो कर रही हूँ, और वो भी अब जो 20-25 मिनट की ज़िद करता था ना, उससे वो 5-10 मिनट की ज़िद पे उतर आया है। मुझे लगता है कुछ टाइम बाद उसके ज़िद करने का जो फेस है ना, वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर आपको भी ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो इसको फॉलो ज़रूर करना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये टेक्निक आपके साथ भी काम करेगी। बस थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है और उस पर चिल्लाना नहीं है। और अगर आप उसको इस तरह से हैंडल करोगे ना, तो वो जल्दी ही अपने ज़िद वाले फेस से बाहर निकल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको ये टेक्निक और ये जो मेरी स्टोरी है वो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।